कानून की गुंडागर्दी किस तरीके से होती है ये बिहार जाकर आप देख लीजिए कि जिस छात्र के साथ बदसलूकी होती है, बेईमानी होती है, नाइंसाफ़ी होती है, उसी को जो है दरअसल सीसीटीवी कैमरे अपने घर में लगाने होते हैं या लगाने पड़ते हैं, इसलिए ताकि उन गुंडों से बच सके जिन्होंने उनके बच्चियों की जान ले ली, जिन्होंने उनके बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया। और इसके इतना ही नहीं, बेशर्मी का आलम यहाँ तक पहुँचता है कि आज तक सिर्फ जांच के नाम पर झुनझुना जो है दिखा दिया जाता है। ईडी है, सीबीआई है, एक से बढ़कर एक कानून है, लेकिन इंसाफ के नाम पर कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ पटना का, ठीक उसी नीट छात्रा की जैसी बच्ची बहुत सारी है जिनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है, बेबसी से महसूस कराया जा रहा है, लेकिन इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नाटक चल रहा है। उसके लिए जिन्होंने आज आवाज़ उठाई, उसके लिए जिन्होंने उसके हक के लिए आवाज़ें उठाई, जो कानून की बात किया, जो कानून की जिम्मेदारियों की बात किया, वो सब के सब जेल में चले गए और जेल से बाहर भी आ गए बेल पर। लेकिन वो जेल नहीं गया जो मुख्य आरोपी है, जो वो जेल नहीं गया जिसका नाम आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निशांत कुमार जी का। मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से जो है नीतीश कुमार के बेटे का नाम आया, नीतीश कुमार के बेटे को लेकर आरोप लगे, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? क्या इसलिए क्योंकि वो साहबजादे के बेटे हैं? क्या इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं? या इसलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री के जो है दरअसल सगे हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या कानून जो है तमाशा कर रहा है, या कानून दो लोगों के लिए बटा हुआ है? क्या अगर गरीब है तो उसके लिए अलग से काम करेगा और अमीर है तो उसके लिए अलग से काम करेगा? आइए इसको बताते हैं कि आखिर कैसे। पप्पू यादव, पूर्व IPS अमिताभ यादव और बहुत सारे विपक्ष के नेता, तेजस्वी यादव, लालू जी, राबड़ी यादव जी भी वो उन्होंने आवाज़ उठाए, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नीट छात्रा को लेकर हम सब ने देखा कितना तमाशा हुआ। कौन इसका मुख्य आरोपी है वो तो हम भी जानते हैं कि 2-3 ठो को पकड़ के जेल में डाल देंगे और दिखा देंगे कानून अपना जो है काम कर रहा है, ईडी सीबीआई की जो है जांच चल रही है। लेकिन असल जो खिलाड़ी है, जिसके वजह से ये जो है कुकर्म किया जाता है, ये काली करतूत की जाती है, वो पकड़े कब जाएंगे? उनको सलाखों के पीछे कब डाला जाएगा? ये सवाल पूरा हिंदुस्तान इस वक्त पूछ रहा है। अब बिहार के लोग तो पूछेंगे ही कि डबल इंजन की सरकार है, एक से बढ़कर एक धुरंधर आपके पास है, लेकिन आप जवाब ही नहीं देते, आप जवाब देना भी नहीं चाहते। अब देखिए ना, सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया गया, इसके बावजूद नीट छात्रा का जो परिवार है वो दहशत में, वो पूरी तरीके से परेशान है। और इसलिए क्योंकि जो हवस के पुजारी हैं, जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, जो कानून के नाम पर नंगा नाच करने वाले लोग हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं, वो धमकाते हैं। इसलिए अपने पैसे पर उन्होंने पूरे घर में 4 से 5 सीसीटीवी फुटेज लगा दिया, सीसीटीवी लगा दिया कि अगर अभी भी कोई घटना होगा, सोचिए कि उनके बेटियों की मौत हो जाती है, उनके साथ दुष्कर्म होता है, परेशान किया जाता है, और उसके बावजूद उन्हीं के परिवार को डरना पड़ता है। ये बिहार का कानून है, ये कानून है बिहार का तमाशा। सम्राट चौधरी छाते पीट कर कहते कोई किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब जेल में जाएगा, सबको जो है जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन हम और आप देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है। हम और आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सदन में जो है वो बेंच थपथपा देने से जो है इंसाफ नहीं मिल जाता। और नीतीश बाबू चुप क्यों है, खामोश क्यों है? मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है। 20 साल बेमिसाल बड़ी लंबा हाकी मारा अपने भाई कि बिहार से जंगल आज ख़त्म हो गया, गुंडे माफिया अपराधी ख़त्म हो गए। आज खुलेआम पटना में जो है आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों की जानें ली जा रही हैं, और उसके बावजूद जो है फिर भी कहा जा रहा है कि भाई जो है जंगल राज नहीं है, फिर भी जो है राम राज है। अब नीतीश कुमार के जब बेटे का नाम आता है, ये कोई भी लेता है XYZ आरोपी सही है, अरे आप उसको जेल में मत डालिए, निशांत कुमार को गिरफ्तार मत कीजिए, चलिए उनसे पूछताछ मत कीजिए, लेकिन कम से कम एक बड़े, मान लीजिए कोई छोटे मोटे नेता लगाता आरोप, तब समझ में आता चलिए सियासत करने वाले। पप्पू यादव एक सांसद है, बजब्ता वो सबूत भी दे रहे हैं। उन्होंने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद संजय जी तमाम लोगों का उन्होंने नाम भी लिया और बताया कि इन लोगों को जेल में डालिए, अगर नहीं डालेंगे तो देश में छोड़िए बेटियां सुरक्षित, गांव मोहल्ले में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए जो उन पर सवाल किया गया। तो हम सब ने देखा क्या हुआ। अरे भाई, जब कानून ठीक है, आपका ईमान ठीक है, आप मुख्यमंत्री परफेक्ट हैं, आप हाईजैक नहीं हुए, आप बिके हुए नहीं हैं, तो आपके बेटा का नाम आया तो आपको तो एक्शन लेना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आरोपी तो आरोपी होता है, दुष्कर्म करने वाला तो दुष्कर्म करने वाला होता है, और उसके बाद उनके खिलाफ जो है SIT की टीम बैठा देते और उस पर एक्शन होता, और अगर वो गलत है तो उनको जेल में डालते। तो नाम पूर्व IPS अमिताभ दास ने लिया, फिर उसके बाद पप्पू यादव ने लिया, तो इन लोगों को जेल में डाल दिया आपने, इन पर ED CBI भेजवा दिया आपने, लेकिन अपने बेटे को बचा लिया आप। क्या आपके लाडले हैं इसलिए? हालांकि लाडले तो आपके मोदी जी ने आपको कहा था। तो आप बिहार के लाडले हैं, लेकिन निशांत कुमार आपके लाडले हैं। तो क्या लाडले के लिए कानून नहीं है? क्या कानून सिर्फ गरीब तबके के लोगों के लिए है कि उनको फर्जी केस लगा कर उनको जेल में डाल दीजिए? या कानून
या आपका कानून का डंडा उन लोगों पे चलता है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, बीपीएससी के छात्र हैं, एसएससी के छात्र हैं, या वो शिक्षक जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं? क्या सिर्फ कानून का डंडा उन्हीं लोग के लिए चलता है? कानून का डंडा वहाँ टूट जाता है जहाँ पर कोई बड़ी कास्ट के लोग होते हैं। कानून का डंडा वहाँ पे टूट जाता है जहाँ पर कोई मंत्री पद पे होता है। कानून का डंडा वहाँ पे क्यों कमज़ोर हो जाता है जहाँ पर कानून के चलाने वाले ही लोग होते हैं? ये बड़ा सवाल है जो बिहार से, बिहार की सरकार से, वहाँ के मंत्री से, वहाँ के लोगों से पूछा जा रहा है कि नीट छात्रा को इंसाफ कैसे मिलेगा, उनके परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा और इंसाफ दिलाएगा कौन? वो मेरी भी तो बहन जैसी रही होगी ना। अब पूरा बिहार में जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां, वो तो सब किसी न किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो सवाल ये है कि सुरक्षित क्यों नहीं है? आए दिन कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को धमकी दे रहा है, कोई किसी को रेप थ्रेट दे रहा है, लेकिन इंसाफ के नाम पर झुनझुनना है। और सरकार इधर अपना जो है पीठ थपथपाती रहती है। सरकार इधर जो है अपना डंका छाती पीटती रहती है कि भाई हमारे राज्य में ये हो रहा है, गुंडे माफिया थर थर काँप रहे हैं। भाई नाम से जो है राजनीति नहीं चलती है, राजनीति काम से चलती है। नाम से कानून व्यवस्था और सिस्टम मजबूत नहीं होता, काम से कानून व्यवस्था सिस्टम मजबूत होता है। हम और आप देख रहे हैं कि जब से ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं नीतीश जी, तब से यकीनन कानून व्यवस्था भी कमज़ोर हुई है, लोगों को राहत मिलना भी कमज़ोर हुआ है, डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। ये हम लोगों के सामने देखता मिल रहा है। चुनाव के वक्त भी हमने देखा किस तरीके से दिन दहाड़े जो है अस्पताल में जाकर गोली मारी जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से जो है लोगों को लूटा जा रहा है, चोरी चमारी हो रही है, मतलब कोई भी महफूज नहीं है। तो कानून के नाम पर तमाशा हो रहा है, ये हमारे आँख के सामने है, डेटा भी है, तमाम चीज़ें हैं। नीतीश कुमार जी, आपसे नहीं संभाला जा रहा, आप कमज़ोर हो गए हैं, या मानसिक तौर पर हो गए हैं, या कानूनी तौर पर हो गए हैं, या फिर आपको किसी ने हाईजेक कर लिया। आप कुर्सी छोड़ दीजिए, बिहार के लिए अब आपसे नहीं हो पाएगा। सम्राट चौधरी को अपने गृह मंत्री दे दिया, जिन पर खुद प्रशांत किशोर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पर झुनझुनना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, जनता ने पावर इसलिए नहीं दिया है कि आपका बेटा या कोई भी दुष्कर्म करेगा वो बच जाएगा, या उन पर आरोप लगेंगे तो कार्रवाई नहीं होगा। यहीं पे सोचिए ना, कोई गरीब का बच्चा होता, कुछ भी होता तो तुरंत एक्शन हो जाता, उनको तो जेल में डाल देते आप। उनके लिए तो आपका जो है कानून व्यवस्था काम नहीं करता, उनके लिए तो है जो है आपकी बैठकें नहीं होती है, ये तमाम चीज़ें। तो सीबीआई को मैटर सौंप दिया गया, लेकिन परिवार आज भी डर के माहौल में है। ये ठीक है, हाथरस जैसा काम हो रहा है कि आज तक इंसाफ के नाम पे कुछ नहीं मिला, उन्हीं के बेटी, उन्हीं के परिवार को धमकी दे जा रहा, माँ को, चचा को, बाप को। यार मजाक बना दिया इन लोगों ने। तो नीतीश कुमार जी, कम से कम अगर आपके लाडले पे आरोप लग रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है, तो यकीनन आप तो मुख्यमंत्री हैं, आपको तो सबसे पहले आगे आकर जो है उस परिवार से माफ़ी मांगना चाहिए और जाना चाहिए, नीट छात्रा के परिवार पे जाना चाहिए। राहुल गांधी, तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं ना, प्रियंका जी हैं, तेजस्वी जी हैं, लालू यादव जी हैं, राबड़ी देवी जी हैं, तमाम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इसके लिए आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं कि ट्विटर पर ट्वीट कर देना, इसका मतलब है कि आप जिम्मेदारी लें। नैतिकता के तौर पर भी नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब जब सम्राट चौधरी जी की एक एक्शन पे जब पप्पू यादव की रातों रात गिरफ्तारी हो सकती है, जब पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी हो सकती है, फिर आपके बेटे की क्यों नहीं हो सकती? अगर आरोप ये सही है तो, नहीं तो जांच करवा लीजिए। जांच करवाने में क्या जाता है? अगर कोई पूर्व रिटायर ऑफिसर कह रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात मेरे लिहाज से नहीं होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, आपका काम एक भी नहीं है, डबल काम आपको करना चाहिए। कानून व्यवस्था को बेहतर मजबूत करना चाहिए। आज मैं खुद 6 महीने रह कर आया बिहार में, कानून व्यवस्था को देखा हमने, चौक चौराहा पर गुंडागर्दी हो रही है, लोग शाम के वक्त नहीं घर से निकल पा रहे हैं। ये हालत आ गया, ये आलम फिर से आना शुरू हो गया। लेकिन बस कागजों पे और ये गोदी मीडिया के चैनलों पे भाई चलता है कि बेहतर सरकार है, तो गुंडे माफिया थर कांपते हैं। तो बोलने से जो है सिस्टम मजबूत नहीं होता है, या देखना भी पड़ता है। तस्वीरों देख लीजिए, एक बार सर्च कर लीजिए गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, 1000 ऐसे केस आ जाएंगे। तो नीतीश कुमार जी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नीट छात्रा को इंसाफ दिलाएं, उनके परिवार को सुरक्षा दिलाएं, उनको सीसीटीवी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, और सीबीआई अधिकारी की भी जिम्मेदारी है कि उनको सीसीटीवी लगाने की ज़रूरत ना पड़े, वो जाकर दें। क्योंकि अगर नीट के छात्रा को इंसाफ नहीं मिला ना, पूरे बिहार की बेटी आपको, सम्राट चौधरी और नीतीश और उनके बेटे किसी को माफ़ नहीं करेगी।